गाइस, मैं ओंकार पहाड़ी और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। आपने ये चैप्टर का नाम सुनता ही आपको एक डाउट आएगा कि वर्ड मैटर क्या है। ये जो मैटर का डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड मास एंड वी कैन सेंस इट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स आर नोन एज मैटर्स। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वजन हो और वो कोई जगह लेती हो और उसे हम पंचेंद्रिय से महसूस कर सकते हैं, हम उसे मैटर बोलेंगे। तो मैटर के थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, मैटर का एग्जांपल हो सकता है कपबोर्ड हो सकता है, एक कार हो सकता है, एक पानी का बोतल हो सकता है और एक बाइक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मास को ऑब्टेन करते हैं और ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं। लास्ट टॉपिक में देखा था कि मैटर होता क्या है और हमने उसका एग्जांपल्स देखे थे। ये टॉपिक में देखेंगे कि मैटर कौन से चीज से बना है, मीन्स व्हाट आर द मैटर्स मेड अप ऑफ। उसके लिए हमें एक मैटर चाहिए रहेगा। तो चलो, मैंने एक मैटर ले लिया, मैंने ले लिया एक बिल्डिंग। तो अभी ये बिल्डिंग बना किससे? तो आप बोलोगे सीमेंट बोलोगे, आप बोलोगे ब्रिक बोलोगे, आप बोलोगे स्टील बोलोगे। बट ये तीनों में कॉमन क्या है? ये सब चीज मॉलिक्यूल से बने हैं और एक मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल नहीं, ये हजार 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 मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो अभी दूसरी बात, अभी मैं दूर से इसको देखूं तो लगता है कि बहुत प्लेन है, इसमें कोई रफनेस नहीं है। पर अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में जूम करके देखूं तो इसमें बहुत अपसाइड डाउन है और ये पूरा रफ है। तो हमने ये टॉपिक में क्या देखा कि मैटर होता क्या है और मैटर कौन से चीज से बना है और मैटर सॉफ्ट है या रफ है। और जो मैटर है इसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में होता है एलिमेंट, मिक्सचर। तो ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे? सॉलिड देखेंगे, लिक्विड देखेंगे और गैस देखेंगे। ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम उसको और एक बार देखेंगे, पर इसको डीपर में देखेंगे। तो एक एक टॉपिक को एक एक मैटर देखेंगे। तो पहला हमारा मैटर है सॉलिड। तो अभी आपको मैं पूछूं कि सॉलिड क्या है, तो आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है। तो हम देखेंगे सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सॉलिड का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सॉलिड हैज ए डेफिनेट शेप। मीन जो सॉलिड है उसका एक डेफिनेट शेप रहता है। अगर हमको इसको प्रूव करना रहेगा तो हमें एक सॉलिड चाहिए रहेगा। तो हमने इधर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया। अभी मैंने बोला कि ये 2 दिन पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, फिर 2 दिन के बाद ये ऐसा हो जाएगा। मीन्स ऐसा हो सकता है कि कभी कि आपके पास कार्डबोर्ड इतना फिर बढ़ते 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 चले जाए, ऐसा तो होगा नहीं। पर अगर हम इसको गैस में देखेंगे कि अगर बलून ऐसा है, बलून आपने बर्थडे पार्टी में तो देखा रहेगा इतना बड़ा है, बाद में आप 3-4 दिन के बाद उसके वापस घर में देखो तो बलून इतना छोटे 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 होते जाते। मीन ये है, इसका एक डेफिनेट शेप होता है। मीन्स सॉलिड के डेफिनेट शेप होता है। मीन्स कल इतना है तो आज भी इतना ही रहने वाला है। तो अभी हम सॉलिड का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सॉलिड का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड हैज ए डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। मीन्स उसके लिए हमें चाहिए रहेगा एक, मैंने और एक मैटर ले लिया, सॉलिड मैटर। इधर मैंने बिल्डिंग ले लिया। अभी बिल्डिंग को देखा कि बिल्डिंग स्ट्रेट है ऐसा पूरा। अभी सॉलिड हैज ए डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री मीन्स कल बिल्डिंग ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो जाएगा। क्या ये बिल्डिंग टर्न को हेलीकॉप्टर करके उड़ जाएगा? ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ये। इसका मतलब है कि सॉलिड के पास एक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, वो अपने आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकता है। मीन्स अपने आप को वो चेंज नहीं कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है सॉलिड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल। इधर मैंने टेबल ए ले लिया, इधर हमने टेबल बी ले लिया। इधर मैंने कार्डबोर्ड का जो बॉक्स लिया है वो मैंने टेबल ए में डाला। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है वो ना टेबल का 3 सेंटीमीटर ले रहा है। तो मैंने वापस ये कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया और मैंने ना ये वाला टेबल में डाल दिया।
तो अभी मैं वापस देख रहा हूँ कि ये खाली 3 ही सेंटीमीटर ले रहा है। मैं ये टेबल से उठाऊंगी, वो टेबल से उठाऊं, ये 3 ही सेंटीमीटर ले रहा है। मीन्स जो सॉलिड है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, वो अपना साइज चेंज नहीं करेगा अगर उसको एक जगह से दूसरे जगह में उठा के डाले। पर अगर हम ये लिक्विड में देखें तो इधर मैंने एक टब ले लिया, ए टब, और इधर मैंने ले लिया बी टब। इधर मैंने पानी डाल दिया तो पानी फैल गया पूरा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का टब था। ये 30 सेंटीमीटर का टब है तो 30 सेंटीमीटर फैल गया। मीन्स जो वाटर है उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। अभी इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है सॉलिड हैज अ हाई कोहेसिव फोर्स। आपने ये सुनते ही आपको गूगली आ गया रहेगा कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। ये जो कोहेसिव फोर्स रहता है ये आपको बाद में समझाऊंगा, आप ये देखना पहला। इधर पर्सन ए है, इधर पर्सन बी है मेरे पास, तो ना हम बहुत पास पास खड़े, हम इधर ना आपस में ना चिपके हुए। तो मैं ना इधर मूवमेंट करूंगा तो इसको लगेगा, इसको मूवमेंट करूंगा। मीन्स मैं अपना हाथ पे हिला नहीं सकता, खाली मैं एक ही अपना बॉडी मूवमेंट कर सकता हूँ, वह अपने आप ही ना प्लेस में वाइब्रेट करता हूँ। तो आप ये समझो कि मैं मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, हम सब बहुत पास खड़े, हम घूम नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा जो छोटा रूम है वो कोहेसिव फोर्स है। मीन जो छोटा रूम है वो कोहेसिव फोर्स है, और ए पर्सन में और बी पर्सन जो है वो मॉलिक्यूल से। तो जो सॉलिड में रहते हैं उसमें बहुत छोटा कोहेसिव फोर्स मीन्स ना बहुत एट्रैक्टिव रहता है। मीन्स मॉलिक्यूल ज्यादा रहता है और उसका जहां पे कोहेसिव फोर्स का जो बाउंड्री रहता है वो कम रहता है। और इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम सॉलिड का है, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट द सॉलिड डजंट चेंज इट्स शेप। मीन्स अगर हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स डाला, मीन्स मैंने इधर एक बैट लिया और इधर एक हैमर लिया, अभी मैं हैमर से ये बैट को मार रहा हूं तो ये बैट चेंज होके बॉल तो नहीं बन जाएगा। अगर मैं ज्यादा फोर्स डालू तो बैट टूट सकता है पर बैट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अभी आप सोचते रहोगे कि मुझे तो एक सॉलिड पता है जो अपना पोजीशन चेंज करेगा अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स डाला, वो है रबर। मीन्स अगर रबर को मैंने खींचा तो वो अपना पोजीशन चेंज कर डालेगा। क्यों? और एक भी आपको एग्जांपल देता हूँ, क्ले अभी ऐसे आपने उसको और डाला और वो क्ले बन गया, क्ले आपने बना दिया, क्ले का बॉल बना दिया आपने। ये कैसा हो रहा है? सॉलिड में भी दो एक्सेप्शंस होते हैं, एक होता है क्ले सॉलिड होता है और एक होता है रबर सॉलिड होता है, इलास्टिक सॉलिड होता है। तो ये टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स। में हमने देखा था सॉलिड के क्लासिफिकेशंस, ये टॉपिक में हम देखेंगे लिक्विड के क्लासिफिकेशंस। तो अभी हम लिक्विड के क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो लिक्विड का पहला क्लासिफिकेशंस देखेंगे। लिक्विड का पहला क्लासिफिकेशन है कि लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। मीन्स लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। मीन्स इधर मैंने ले लिया एक वाटर बॉटल ले लिया है और इधर वाटर बॉटल का कैपेसिटी 1 लीटर और इसके अंदर पानी भी 1 लीटर है। और अभी मैंने इधर ले लिया एक बकेट ले लिया है और ये बकेट का कैपेसिटी है 5 लीटर और इसके अंदर पानी नहीं है। तो अभी मैंने ये जो वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल को मैंने डाल दिया पानी इसके अंदर, और पानी इसके अंदर डाल दिया। 1 लीटर पानी अभी 5 लीटर का बकेट में गया है, पर जो स्पेस ऑक्यूपाई किया ये 1 लीटर है। इधर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था 1 लीटर और इधर भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 1 लीटर। इसका कैपेसिटी 5 लीटर है पर ये अभी भी ऑक्यूपाई कर रहा है ये 1 लीटर। मीन्स ये कि लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। अभी जो इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिक्विड डजंट हैव अ डेफिनेट शेप। मीन्स लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इसके लिए हमें चाहिए एक बकेट ले लिया, बकेट ऑफ वाटर, और इधर वाटर ना 3 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है, और इधर मैंने ले लिया एक स्विमिंग पूल ले लिया और इधर ना स्विमिंग पूल 30 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है। तो अब ये जो पानी है, ये जो बकेट का पानी है, ये मैंने लिया और मैंने इधर डाल दिया। तो ये जो पानी है जो 3 सेंटीमीटर तक फैला था ये और फैल के 30 सेंटीमीटर तक जाके फैल गया। इधर वो 3 सेंटीमीटर तक फैल रहा था, इधर वो 30 सेंटीमीटर तक फैल रहा था। तो ये शो करता है कि लिक्विड डजंट हैव अ डेफिनेट शेप। अब इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो बोलते हैं कि लिक्विड्स आर फ्लूइड। मीन्स लिक्विड फ्लो करने की ना कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो ना अभी इसके लिए हमें चाहिए एक वाटर बॉटल चाहिए और इधर मैंने ले लिया एक बकेट ले लिया है।
इधर मैंने एक बॉल ले लिया है और इधर मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है। अभी मैंने लिक्विड को उल्टा कर दिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि ना लिक्विड का जो पानी है वो गिर तक में बकेट आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि लिक्विड का जो पानी का जो फ्लो है वो हम उसको देख सकते हैं। मीन्स पानी फ्लो कर रहा है, मीन्स पानी फ्लूइड है। अभी भी इसके अंदर थोड़ा पानी है और वो फ्लो करने वाला है। तो ये दिख रहा है कि मुझे ना लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इससे प्रूव होता है कि लिक्विड फ्लूइड है। पर इधर मैंने एक बॉल ले लिया जो एक सॉलिड है। अभी मैंने एक बॉल को छोड़ा तो बॉल डायरेक्ट जाके वो गिर जाएगा, डायरेक्ट जाके गिर जाएगा, वो डायरेक्ट जाके वो कार्डबोर्ड का बॉक्स में जाके गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि बॉल पहला थोड़ा टूट के जाके गिरेगा, फिर उसका जो ऊपर का है फिर वो सब जाके गिरेगा। ये शो करता है कि ना लिक्विड फ्लूइड होते हैं। इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ना लिक्विड हैज अ मॉडरेट कोहेसिव फोर्स। हमने लास्ट टॉपिक में तो पढ़ा ही था कि लिक्विड का सॉलिड का कोहेसिव फोर्स कैसा है कि बहुत पास पास है। इधर सॉलिड का मॉलिक्यूल्स दिख रहा है कि कितना बहुत पास मॉलिक्यूल्स है, और इधर देखो कि इधर लिक्विड का मॉलिक्यूल्स कैसा है। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्पेस है। मीन्स ये शो करता है कि ना दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो अभी ना इधर मैंने ना इसको करने के लिए मैं इधर पर्सन ए को ले लिया, इधर मैंने पर्सन बी को ले लिया। अभी मेरे पास इतना स्पेस है कि ना मैं ऐसा थोड़ा घूम सकता हूँ, नहीं तो अगर मैंने इधर थोड़ा डांस कर सकता हूँ। पर सॉलिड में अगर हम देखें तो मैं एकदम चिपक के खड़ा था, बाजू में भी लोग चिपक के थे, मैं खाली वाइब्रेट कर सकता था आपस में। तो ये हम देखते हैं कि सॉलिड का एक मॉडरेट कोहेसिव फोर्स रहता है। सॉलिड का जैसा एकदम पक्का कोहेसिव फोर्स नहीं रहता है। और इसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, सॉलिड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। मीन्स लिक्विड को हमने जैसा सॉलिड में देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम चाहते थे कि ना सॉलिड को हम ना एकदम उसका जो मॉलिक्यूल उसको और पास लेके आए। पर अभी हम लिक्विड में ट्राई करेंगे तो ये हो सकता है। अगर हम तो अभी लिक्विड का ऐसा कर करके हम उसको छोटा तो नहीं करने वाले, हम लिक्विड को ले गए और उसको हम फ्रीज कर डालेंगे। लिक्विड को हमने लेके फ्रीज कर दिया तो लिक्विड बन गया, सॉलिड बन गया। और सॉलिड का बीच में जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल पास में आके चिपक गए। मीन्स हमने ना मॉलिक्यूल को ना ऐसा नहीं तो वैसा, मीन्स जोर से नहीं अपने दिमाग से ना यूज करके उसके मॉलिक्यूल को पास लेके आ गए। तो ये दिखाता है कि ना लिक्विड्स आर मॉडरेटली कंप्रेसिबल। तो यही था लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे गैसियस स्टेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट्स। इसमें हम गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो गैसियस स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो बोलते हैं कि गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर। मीन जो गैसेस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसको हमको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एक साइकिल चाहिए। साइकिल का ट्यूब में हवा भरी हुई है। हमने एक नीडल लिया और साइकिल का ट्यूब को फोड़ दिया। भी साइकिल के ट्यूब में से एक होल रहेगा, आप उसको हाथ में जाके उसमें वो हवा को महसूस करोगे तो आपको हाथ में एक प्रेशर महसूस होगा। यही बोलते हैं कि ना गैसेस ना प्रेशर एक्सर्ट करती है। अभी ये फोटो में तो आपको दिखता ही रहेगा कि जो गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स है वो वॉल को हिट करके ना वॉल से कोलाइड करती है। तो मीन्स ना गैसेस ना हर बार ना वॉल को कोलाइड करके आती है। वो ना ये सोचते हैं कि हम ना कोहेसिव फोर्स को तोड़ के चल जाए, पर तोड़ तो नहीं सकती है वो कोहेसिव फोर्स को। पर जैसे उसको एक छोटा सा होल और पार्टिकल नहीं तो ओपनिंग मिल जाता है, वो उसके अंदर से वो जाने की कोशिश करती है। तो अगर आपने कोई भी चिप्स का पैकेट देखा रहेगा तो चिप्स के पैकेट में कैसे पूरा हवा भरी रहती है, आपने जैसे ही खोल जाते हैं वो हवा चले जाती है, क्योंकि जो गैसेस है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसको जैसे ही कुछ ओपनिंग मिल जाता है वो ओपनिंग से वापस बाहर निकल जाती है। तो अभी गैसियस स्टेट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि वेरी लो कोहेसिव फोर्स। मीन इसका जो कोहेसिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो बहुत कम रहता है, और इसमें ना बहुत मॉलिक्यूल के बाद बहुत स्पेस रहता है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए ले गए। इधर मैंने पर्सन ए ले लिया और इधर मैंने पर्सन बी ले लिया।
तो अभी मैं क्या करूंगा कि अभी देखो सॉलिड में तो एकदम सब चिपक के रहते, तो कुछ हिल नहीं सकते, खाली वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर लिक्विड में रहेगा तो हाथ अपना हिला सकते हैं। पर अगर हम गैसेस स्टेट में रहेगा तो हम इधर से जाके चल सकते हैं, भाग सकते हैं, डांस कर सकते हैं। मीन्स इतना मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस रहता है कि वो गैसेस स्टेट में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था कोहेसिव फोर्स। और इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें बोलते हैं मैक्सिमम फ्लूइडिटी। मीन्स गैसेस स्टेट के पास ना तीनों स्टेट से ज्यादा ना फ्लूइडिटी देती है, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। सोचो आपकी मम्मी ना किचन में बैठ के ना बिरयानी बना रही है और आप ना टीवी देख रहे हो। आपको 2 मिनट में पता चल जाए कि आपकी मम्मी ना बिरयानी बना रही है। फिर बोलो कैसे? तो उसमें ना क्या रहता है कि उसका स्मेल आपके पास आ जाता है। कैसे? तो इधर ना पूरा जो एयर में ना मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो सोचो ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल है और एक डी मॉलिक्यूल है। तो फिर इधर से ना स्मेल जाएगा ए मॉलिक्यूल को, ए मॉलिक्यूल फ्लो करके जाएगा बी मॉलिक्यूल के पास, वो बी मॉलिक्यूल को हिट करेगा और जो स्मेल है वो बी मॉलिक्यूल को देगा, बी मॉलिक्यूल सी को देगा, सी मॉलिक्यूल डी को देगा और डी मॉलिक्यूल आपके नाक में जाके बोलेगा कि हाँ आपकी मम्मी बिरयानी बना रही है। तो इससे पता चलता है कि ना गैसेस स्टेट के पास सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी रहती है। और इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो बोलता है कि गैसेस डजंट हैव अ डेफिनेट शेप। मीन्स आपने इधर ले लिया एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है आपने और इसके अंदर आपने गैस डाला और गैस फैल के ना 3 सेंटीमीटर तक फैल गई है गैस। और आपने इधर खाली बॉक्स ले लिया और इसका ये 5 सेंटीमीटर का बॉक्स, आपने ये बॉक्स और गैस अगर ये बॉक्स में डाला तो गैसेस फैल गई 5 सेंटीमीटर तक। तो इधर हम देख रहे हैं कि इधर 3 सेंटीमीटर तक गैस फैल रही है, इधर 5 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। तो इसमें हमको पता चलता है कि गैसेस का एक डेफिनेट शेप नहीं रहता है। इसका जो हम अगला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो बोलता है कि गैसेस हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। मीन्स अभी गैसेस इधर सोचो मेरे पास ना इधर एक ना 1 किलो का गैस है, पर 1 किलो का गैस है पर ये गैस सिलेंडर में है। और मेरे पास इधर गैस टाइट बॉक्स है और ये मैंने 1 किलो गैस अगर मैंने इसके अंदर डाला, ये बॉक्स के अंदर डाला, तो भी ये बॉक्स बड़ी हो के छोटी हो ये 1 किलो गैस ही लेगी। इससे हमको पता चलता है कि गैसेस का जो वॉल्यूम रहता है वो डेफिनेट रहता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और नहीं, हम देखेंगे थोड़े एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे हमारे ये मैटर्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ। तो ये वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।